92 की बात है। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद बड़ी धूम चल रही थी और हम कुछ छात्रों को अमेरिका की एक एग्ज़ाम देने के लिए पाकिस्तान जाना अनिवार्य था। हमने सोचा कि सब मिल-जुल के जाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और ऐसा सोचेंगे जैसे राम जी की सवारी जा रही है पाकिस्तान पर और सम हम सब लोग आपस में किरदार बाँट लेंगे वो सवारी के। मैंने कहा ए मैं होशियार लड़का है हाँ, मेरे को कुछ अच्छा रोल देने का, मुझे ये शत्रुघ्न मारीच वगैरह नहीं चलेगा। उन्होंने बोला तू राम बनना। बोला ये रोल अच्छा है मेरे लिए। लेकिन कहाँ वो टाइम पे सेल फोन इंटरनेट कुछ नहीं था ना, तो सब लोग बिछड़ गए, मैं अकेला था जब पाकिस्तान पहुंचा था। तो हर भारतीय नागरिक को 24 घंटे बाद पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है हाजिरी देने के लिए। तो मैं गया पुलिस स्टेशन, तो वो पाकिस्तानी पुलिस बोलने लगे कि आप देर से आए हो, अभी आपको अरेस्ट करेंगे और जेल में डालेंगे। तो मैं तो डर गया, अभी जेल में डालेंगे, इधर उधर देख रहा था। तो जो लड़का, बम्बई का लड़का जो लक्ष्मण का रोल कर रहा था, वो दिखाई दिया मुझे। मुझे पकड़ा हुआ देख के वो दौड़ के आया, बोला गोडसे तू डर मत, मैं लक्ष्मण के तरह तेरे पीछे खड़ा हूँ और 20 रुपए तक जो भी मदद चाहिए ना देने को तैयार हूँ। मेरा खुद को लक्ष्मण कहता है और ये 20 रुपए की लक्ष्मण रेखा क्यों खींच रहा है तू? 20 रुपए से मेरा क्या होगा कालिया? लेकिन हमारी फैमिली एकदम सीधी सादी लगती है, लेकिन हम बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। मेरा किसी मामा का या मौसी का बड़ा कांटेक्ट था पाकिस्तान में, सब फोन वोन किया, मुझे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, तो पाकिस्तान के एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर मुझे दावत दी। और वो मिनिस्टर भी एकदम ऐसा कुछ परराष्ट्र मंत्री ऐसा कुछ बड़ा था, मैं ऐसा कुछ कुक्कुट पालन ग्राम विकास ऐसा कुछ नहीं था, छोटा मोटा। तो मैं उनके घर पहुंच गया खाना खाने के लिए। मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, बेटे राम जन्मभूमि पर आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा चाचा एक नान और ले लूं? मतलब कहाँ फंस गया यार, छोटा था मैं। मैंने कहा इसका संजीदगी से जवाब देता हूँ। मैंने कहा देखिए, श्रद्धा की बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे पेशेंट हो और मैं प्रभु रामचंद्र के पास प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक हो, तो आप क्या मुझे रोकोगे? आपने अगर दुआ मांगी कि आपका डॉक्टर मैं, उसकी बरकत हो, तो मैं आपको थोड़े ही रोकने वाला हूँ। लेकिन वो छोड़ो, इसको सिर्फ इतिहास के नजरिए से देखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि आपके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा ऐसा देखते गए वो प्रभु रामचंद्र हो? आप राम जी के कोई सगे हो और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी रामायण में क्या कहा था राम जी ने? लक्ष्मण ने जब उनसे कहा कि लंका में कितना सोना है, कितनी अच्छी है, प्रभु रामचंद्र ने स्वयं कहा, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणामह्यं न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अयोध्या सा रम्या नगरी। तो अगर कोई इंसान कहता है कि आप जहाँ जन्मे हो उस जन्मभूमि पर अपनी माँ पर प्यार करो, उसमें झगड़े की बात कहाँ आ गई? मंत्री जी ने कहा कि आपकी बात संस्कृत मेरी समझ में नहीं आई। तो मैंने प्यार से कहा, मैं आपसे उसी भाषा में बात करता हूँ जो आपके समझ में आएगी। और ज़्यादातर ये मुहावरा हम इसलिए धमकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपसे वही भाषा में बात करेंगे जो आपके समझ में आएंगे, लेकिन उसका दूसरा मतलब भी हो सकता है ना, कि सचमुच उस भाषा में बात हो जो उनके समझ में आए, उनको अच्छी लगी। जो मंत्री महोदय को जो मैंने कहा था उर्दू में, आपके सामने भी पेश करता हूँ। देखो ये सब वीडियो बनाना चालू किया कोविड के टाइम, जब कोविड में हम नाउम्मीदी से, भूख से, दर्द से पीटे जा रहे थे, तब कोविड क्या ये देख रहा था कि आपका मजहब क्या है, आपकी कौम क्या है? वो किसी को भी पकड़ रहा था ना। हम एक दूसरे को पकड़े रहे, इसलिए तो बच गए ना। जो 2 साल सुनहरे साल पैंडेमिक में निकल गए वो अभी वापस नहीं आने वाले। लेकिन हमारे हाथ में ये जरूर है कि जो बाकी की जिंदगी है वो प्यार से हंसते खेलते एक दूसरे के साथ गुजारे। अर्ज किया है, खत्मे शोरे तूफान था, दूर थी सियाही भी, दम के दम में अफसान थी मेरी तबाही भी, इल्तफात समझूं या बेरुखी कहूँ इसको,
रह गई खलिश बनकर तेरी कम निगाही भी। याद कर वो दिन जिस दिन तेरी सख्तगिरी पर अश्क भरकर उठी थी मेरी बेगुनाही भी। शम्म भी उजाला भी मैं अपनी महफिल का, मैं अपनी मंजिल का राही भी, राहबर भी। गुंबदों से पलटी चली अपनी सदा मजरू, मस्जिदों में की जाके मैंने दुआ खाही भी। डॉक्टर रवि गोडसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।